देखिए, हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक का जो नाम है वो है कि प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के लिए ये जो एक्सार्क बोलते हैं और इंडार्क बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम आपको चुटकियों में डटाएंगे। बिल्कुल एक ऐसा यूनिक ट्रिक है, और मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाया, ये ट्रिक हमारे गुरुदेव बनाए थे। ठीक है, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह, पटना साइंस कॉलेज के टीचर, हमें कोचिंग में पढ़ाते थे, उन्होंने ये ट्रिक बनाया। और सही अगर कहें तो उनके ये ट्रिक के सुनने के बाद ही मुझे खुद अपने टीचिंग लाइफ में ट्रिक बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक जो है ये मेरा अपना नहीं है, ये सर का दिया हुआ ट्रिक है, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ट्रिक है। उस ट्रिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि मैं उनके नाम से ये ट्रिक बताऊं। डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह, उन्होंने ये ट्रिक बताया था, अजूबा ट्रिक बताया था। ठीक है, बिल्कुल यूनिक। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सारे टीचर जो हमारे ट्रिक को फॉलो करते हैं उनको भी मैं बोलता हूं, अरे यार कम से कम नाम ले लिया करो। ठीक है, आप चीटिंग कर लेते हो या जो भी, आप मेरे स्टूडेंट तो हो नहीं, तो अगर मान लो कि निकालते हो मेरे से, ठीक है, मेरा वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, ट्रिक निकालते हो, जब ट्रिक बताते हो तो आप एक बार बोल दो कि ये पंकज सर के वीडियो लेक्चर से मैंने ट्रिक लिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, सबके भगवान रोटी खाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है, तुम्हारा भी कर रहे हैं तो एक बार बोल तो दो, हमने अपने गुरुदेव का नाम लिया, मैंने क्या छोटे हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे जो हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक जो है आपका एक्सार्क और इंडार्क कंडीशन को समझने के लिए है। यानी प्रोटोजाइलम का इंडार्क और एक्सार्क कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम का मतलब जो पहले बना, और मेटाजाइलम का मतलब जो आखिर में बना। ठीक है, यानी कि प्रोटोजाइलम का कंडीशन जो पहले बना, और मेटाजाइलम का कंडीशन जो, मेटाजाइलम का मतलब जो आखिर में बना, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम, जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब आप देखिए, रूट है, मतलब रूट में क्या होता है डियर, रूट में प्रोटोजाइलम जो है वो बिल्कुल किनारे में रहता है। ठीक है, बाहर में रहता है, ध्यान से सुनिएगा। और कहता है जो मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर डेवलप होता है, यानी कि ये पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर, पेरीफेरी से अंदर की ओर। अब बताइए, प्रोटोजाइलम, 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 इसको ऐसे समझिए, प्रोटोजाइलम 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 है जी, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम। ये देखो, कहता है ये प्रोटोजाइलम, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम, ये उसके बाद वाला, इस सबसे बाद वाला, ये मेटाजाइलम। ठीक है जी, तो बताइए ये पीएक्स, ये पीएक्स, ठीक है, ये एमएक्स, ये पीएक्स, ये आपका क्या है पीएक्स, ये भी सबसे बाहर में क्या है पीएक्स। ठीक है, यानी कि पीएक्स प्रोटोजाइलम। ठीक है जी, तो यानी कि पीएक्स सब में, ठीक है, बाहर साइड में। और बताइए उसके बाद मेटाजाइलम, यानी कि सब जगह अरेंजमेंट क्या है जी, पेरीफेरी टू, पेरीफेरी टू, ठीक है, सेंट्रल। ठीक है, पहले तो ये जानिए, इस तरह प्रोटोजाइलम जो बनता है, इस प्रोटोजाइलम के बनने के तरीके को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल, क्या बोलते हैं जी, सेंट्रीपीटल। और इसी को बोलते हैं, चूंकि यहां पे प्रोटोजाइलम बाहर में है, एक बात जानिए, प्रोटोजाइलम के नाम से ही हम लोग नाम यहां पे देते हैं इंडार्क या एक्सार्क। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क, प्रोटोजाइलम अंदर है तो इंडार्क। मेटाजाइलम से यहां पे कोई डिसीजन नहीं होता। प्रोटोजाइलम से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो इंडार्क। अभी ट्रिक बताए नहीं है, ट्रिक सुनिएगा तो आप मतलब सोचिएगा कि बाप रे बाप, पहले भी टीचर ट्रिक बनाते थे, बहुत ट्रिक बनाते थे। इसलिए तो मैं कहता हूं ट्रिक बनाने की कोई उम्र नहीं होता है, बस टीचर मेहनती होना चाहिए,
टीचर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि जिस तरह उसके अपने बच्चे होते हैं उसी तरह दूसरे बच्चे होते हैं जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं। टीचर को कभी भी ठग नहीं बनना चाहिए, अपने दम भर पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बस घर में बैठे हुए सिर्फ सैलरी लेने के चक्कर में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं हो। ऐसे टीचर सर्वाइव नहीं करते। तो कम से कम बच्चों के प्रति तो नुकसान मत करो। और हम हमेशा बताया, एक दो बच्चे ही टॉपर नहीं होते क्लास के, सारे बच्चे ठीक है टॉपर बनाए जा सकते हैं अगर टीचर मेहनत करे तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है ये जो है आपका यानी कि प्रोटोजाइलम कहां पे है जी, किनारे में। और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बनने की जो कहानी है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाती है, इसलिए कहता है ये डेवलपमेंट का जो एरो है वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल। यानी प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बनने की कहानी जो है वो सेंट्रीपिटल है। और यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहां रह गया, बाहर में रह गया, इसलिए कंडीशन क्या होगा जी, एग्जार्क होगा। कंडीशन क्या होगा, एग्जार्क। बट यहाँ पे जरा देखिए, ये है आपका प्रोटोजाइलम, ये है मेटाजाइलम, ये लीजिए ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, फिर यहां भी ये भी ये भी। अब बताइए ये आपका क्या, यहाँ प्रोटोजाइलम कहाँ है जी, पीएक्स कहां पे है, बिल्कुल अंदर में है, बिल्कुल अंदर में है जी। तो बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा जी, इंडार्क होगा, इंडार्क होगा। ये क्या होगा, इंडार्क। और ये ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ था जी, बाहर में था, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है बताइए, एक्सार्क। और जरा देखिए इसमें डेवलपमेंट का एरो कहां पे बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो बच्चे यहाँ पे बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो यहाँ बन रहा है, डेवलपमेंट का एरो यहाँ पे बन रहा है। तो बताओ ये जो डेवलपमेंट का एरो जो बन रहा है बच्चे, ये क्या है, ये डेवलपमेंट का जो एरो बन रहा है ये क्या है, कहता है ये डेवलपमेंट का एरो जो बन रहा है ना, ठीक है, ये बताता है कि यह है सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। कौन सा कंडीशन, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। बोलिए क्लियर है, ये क्या है जी, ये सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है, ठीक है। तो ये यानी कि इंडार्क और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन एक तरह का, ठीक है, एक्सार्क और सेंट्रीपिटल कंडीशन एक तरह का। यानी जब एक्सार्क बोलेंगे इसका मतलब कौन सा कंडीशन, सेंट्रीपिटल। और जब इंडार्क बोलेंगे यानी अंदर प्रोटोजाइलम है, इसका मतलब डेवलपमेंट क्या है, बाहर की तरफ, तो वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक उसी गुरुदेव को समर्पित है ये ट्रिक। उन्होंने बताया था, बहुत प्यार से बताया था, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये रूट में पाया जाता है, ये रूट में होता है जी, और ये पाया जाता है स्टेम में। ये किस में पाया जाता है जी, स्टेम में, ये स्टेम में पाया जाता है जी, ठीक है, इंडार्क और सेंट्री। देखिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि रूट, उन्होंने बताया कि रूट में टी बाहर है। रूट वर्ड, अरे रूट स्टेम जो लिखते हैं यहां पे देखो, हम अगर रूट लिखते हैं और स्टेम लिखते हैं तो बताओ ये जो टी है इसमें टी बाहर है तो एक्सार्क, स्टेम में टी अंदर है तो इंडार्क, ठीक है, इंडार्क। अब देखिए कितना आसान ट्रिक उन्होंने बताया था, यानी कि स्टेम में टी अंदर है तो इंडार्क और रूट में टी बाहर है तो एक्सार्क। बोलो क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये था आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट था। और खास करके हमने क्या बताया, प्रोटोजाइलम के आधार पे नाम होता है इंडार्क या एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट में बाहर हो तो एक्सार्क, अंदर हो तो इंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा, सेंट्रीफ्यूगल। और प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो अंदर की ओर डेवलपमेंट होगा, यानी सेंट्रीपिटल। यानी एक्सार्क में सेंट्रीपिटल और इंडार्क में सेंट्रीफ्यूगल। और इंडार्क एक्सार्क का चक्कर ही हम आपका खत्म कर दिए। रूट में टी बाहर एक्सार्क, ठीक है, स्टेम में टी अंदर इंडार्क। हमने एक्चुअली मैंने किया, गुरुदेव ने किया। बोलिए यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब एक और ट्रिक बताते हैं जो इन दोनों में अप्लाई होगा, और इन दोनों का एक अलग से वीडियो आपको देंगे, तो आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो पोस्ट तो हम आज ही कर देंगे, लेकिन आपको शेयर करेंगे ग्रुप में कल, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों का स्पेशली वीडियो बन तो जाएगा आज ही,
लेकिन मैं शेयर करूंगा कल। ओके, तो उसके लिए एक ट्रिक यहां पे और बताता हूं। ट्रिक का चूंकि स्पेशल है पार्ट, तो मैं बता दूं यहां पे एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वो भी आपको अनोखा ट्रिक है, कुछ नहीं है जी। ठीक है, ये देखिए, मिटा दूं आपको, ये देखिए यहीं पे एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं, तो देखिए उसमें क्या है। वो ट्रिक किसके लिए है जी? इसी में दूसरा ट्रिक, इसी में दूसरा ट्रिक है। ये है कि ये जो पढ़ेंगे ना डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, अभी आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको बता दूं रूट में हमने क्या बोला था, एस्क्लेरन रूट में हमने बोला था हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है, सॉरी रूट में कहते हैं, हाँ रूट में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में हाइपोडर्मिस का हमने चक्कर ही आपको नहीं दिया, होता ही नहीं है, तो हम क्या चक्कर नहीं देंगे, होता ही नहीं है। तो अब आप समझिए डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में तो होता है ना, तो कहता है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में होता है, तो ये समझिए कि यहां पे ट्रिक है MSc डिग्री। ठीक है, आप ये समझिए कि जो बायोलॉजी के टीचर होते हैं ना, या तो उनको बॉटनी में MSc करना होता है या जूलॉजी में MSc करना होता है। बॉटनी में MSc करते हैं तो बॉटनी के टीचर बनते हैं, और जूलॉजी में MSc करते हैं तो जूलॉजी में टीचर बनते हैं। यानी कि बॉटनी टीचर भी आधा बायोलॉजी टीचर होता है, जूलॉजी का टीचर भी आधा, ठीक है, जूलॉजी का टीचर आधा बायोलॉजी का टीचर होता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा ये लोग जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। बॉटनी से जो MSc कर लिए वो जूलॉजी जबरदस्ती पढ़ाते हैं, और जूलॉजी में जो MSc करते हैं वो बॉटनी जबरदस्ती पढ़ाते हैं, और वो जबरदस्ती पढ़ा तो लेते हैं, पैसे कमा तो लेते हैं, बच्चों के साथ अन्याय होता है। अब कहोगे, आपके मन में उठेगा, सर आपने क्या किया भाई? हमने MSc बायोटेक में किया, हमने MSc क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया। ये दोनों में क्या होता है मालूम है? बॉटनी भी पढ़ना होता है, जूलॉजी भी पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, इक्वली पढ़ना होता है। तो हमने इक्वली ही पढ़ा है, हमने इक्वली ही पढ़ा है। अब आप समझिए, ठीक है, इक्वली मेहनत किया है, इक्वली मेहनत किया है। ठीक है, तो है डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो MSc डिग्री है वो है बायोटेक का, ठीक है, वो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है जी, तो MSc डिग्री देखिए यहाँ पे, ये स्पेशली ट्रिक है किसके लिए? फॉर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के लिए ट्रिक है जी। ठीक है, क्या ट्रिक है जी? M से अच्छा, हाइपोडर्मिस सिर्फ किस में होगा? हाइपोडर्मिस सिर्फ किस में होगा? ये होगा आपको स्टेम में। हाइपोडर्मिस सिर्फ किस में होगा जी? स्टेम में। ठीक है, रूट में तो हाइपोडर्मिस हमने आपको बता दिया नहीं होता है, तो स्टेम होता है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब कहता है MSc डिग्री से क्या क्लियर होने वाला है? ये देखिए, मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है, ये होगा एस्क्लेरन काइमेटस, एस्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, और बताइए, ठीक है, C से कॉलन काइमेटस, ये कॉलन काइमेटस किसमें होगा जी? कॉलन काइमेटस किसमें होगा? यहीं पे लिखता हूं कॉलन, थोड़ा सा और पहले लिखता हूं कॉलन काइमेटस, ये किसमें होगा जी? तो कहता है कॉलन काइमेटस जो होगा वो होगा डाइकॉट, किसमें होगा? डाइकॉट। ठीक है जी, ठीक है, तो कहता है यानी कि डाइकॉट में कॉलन काइमेटस, कौन? हाइपोडर्मिस, और मोनोकॉट में क्या? एस्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, ये भी याद रहेगा, तो जब वो पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट? ओके, थैंक यू सो मच। ये दोनों ट्रिक को आप कलेक्ट करके रखिएगा ट्रिक वाले सीरीज में। ठीक है, आपके पास जो नोट कर रहे होंगे, स्पेशल जो डायरी बनाए हैं ट्रिक के लिए, उसमें आप नोट करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।